हाय फ्रेंड्स, होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस को, इसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, इसके यूजेस, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर और फिर फाइनली देखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हमारी डेली लाइफ से लिंक्ड हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ कहाँ करते हैं। रेगुलर एक्शंस के लिए, वो काम जो हम रोज़ करते हैं, जैसे मैं खाना खाती हूँ, रोज़ खाती हूँ। पापा ऑफिस जाते हैं, रोज़ का काम है, डेली जाते हैं। मामा हमें पढ़ाती हैं। या फिर आप हैबिट्स या हॉबीज़ बताने के लिए, जैसे मेरी बहन पेंटिंग करती है, ठीक है, वो पौधों की देखभाल करती है। और वो बातें जो सच है, मतलब यूनिवर्सल फैक्ट, जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, इट्स अ फैक्ट। ये फैक्ट है, आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी इसे डिनाई नहीं कर सकता। तो अच्छे से इस बात को याद कर लो या कहीं नोट कर लो कि डेली रूटीन, हैबिट्स या फिर हॉबीज़, ट्रूथ्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। अब कॉमन लैंग्वेज में इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, जैसे मैंने भी एग्जांपल्स भी दी थी। देखो, पापा ऑफिस से जल्दी वापस आ जाते हैं, मामा खाना बनाती हैं। मतलब जिनके लास्ट में ताहूँ, ती हैं, ते हैं वगैरह आ जाए तो ये सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं। अब यहाँ मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दूँ जल्दी से। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। फर्स्ट पर्सन मतलब आप खुद, अकेले हो तो आई, और अगर फ्रेंड्स के साथ हो या ग्रुप में हो तो वही। सेकंड पर्सन जिसे आप बात कर रहे हो, मतलब यू। थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो और वो यहाँ मौजूद नहीं है, सिंगुलर है तो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम। प्लूरल है तो दे। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ यानी आई। आपसे बात कर रही हूँ, आप सेकंड पर्सन यू, और जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है थर्ड पर्सन। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस और ऑब्जेक्ट। वर्ब के साथ एस और एस तब लगेगा जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम है, तो फिर आपने एस और ई एस ऐड करना है वर्ब के साथ। अगर तो आपका सब्जेक्ट बाकी कोई भी सब्जेक्ट है, प्लूरल है या फिर आई, वो, यू, दे है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, सिंपल, और कुछ भी ऐड नहीं करना। नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। इसके लिए आप यूज़ करोगे डज नॉट या फिर डू नॉट सब्जेक्ट के बाद। डज नॉट तब यूज़ करोगे जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम है तब। और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे और फिर वर्ब के साथ कोई एस ई एस ऐड नहीं होगा। देखो, आप ऑलरेडी डू के साथ ई एस का एडिशन कर रहे हो ना, तो वर्ब के साथ आपने कोई एडिशन नहीं करना। डू नॉट तब यूज़ होगा जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर आई, हुई, यू के साथ भी आप डू नॉट ही यूज़ करते हो। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट स्टार्ट में आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं कि आपका सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री करना चाहिए। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने वर्ब के साथ एस या एस का एडिशन करना है। अगर नेगेटिव है तो आपने डज नॉट का यूज़ करना है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर आई, वो, यू है, तो आपने इसके साथ वर्ब के साथ कोई एस ई एस का एडिशन नहीं करना। और अगर नेगेटिव है तो आपने डू नॉट का यूज़ करना है, डज नॉट का यूज़ नहीं करना। इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, यानी कि आपका सब्जेक्ट एग्री कर रहा है वर्ब के साथ। देखो, कॉमन लैंग्वेज में भी हम ऐसे ही करते हैं। जब हम कहते हैं कि वो वहाँ जा रही है, सिंगल है ना, तो हम यूँ तो नहीं कहते ना कि वो वहाँ जा रहे हैं। या फिर आप यूँ नहीं कहते कि मेरे दोस्त आ रहा है, काफ़ी सारे दोस्त हैं ना। तो जिस तरह ये कॉमन लैंग्वेज में अजीब सा साउंड करता है, तो ये इंग्लिश में भी ऐसे ही है। लेकिन अगर फिर भी इन रूल्स को भूल जाते हो तो कुछ सेंटेंसेस को याद रख लो, जिनके थ्रू आप बाकी सेंटेंसेस भी बना सकते हो। जैसे आई लव यू, ये सेंटेंस तो सबको याद होगा। अब यहाँ देखो, आई बेशक सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ लव तो यूज़ नहीं कर रहे ना आप, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और एस यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब आपने आई वाले कोई भी सेंटेंस हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस के, आपने एस एस ऐड नहीं करना। आई लव यू, इसको याद रख लो, इसको देख के बाकी सेंटेंसेस बनाने हैं। नेगेटिव के लिए आपने डू नॉट इसके साथ यूज़ करना है, डज नॉट यूज़ नहीं करना। जैसे आई डोंट नो,
ये सेंटेंस भी आप बहुत कॉमन यूज़ करते हो, मैसेज लैंग्वेज में आप मोस्टली यूज़ करते हो। तो इसके साथ भी आई डोंट नो ये सेंटेंस याद रख लो कि आई के साथ डू नॉट यूज़ होना है, डज नॉट यूज़ नहीं होना, ठीक है। और एक और सेंटेंस है शी लाइक्स मी, इसको याद रख लो, बहुत सिंपल है। शी लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करती है। मतलब सिंगुलर पर्सन हो तो आप एस यस का एडिशन करते हो। सिमिलरली अगर आप इसको नेगेटिव बनाओगे, शी डज़ नॉट लाइक मी। आप जो भी एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से याद रहती हैं उनको याद रख लो और उनके थ्रू आप बाकी सेंटेंसेस भी इजीली बना सकते हो। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। एक साइड पे हम देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के एग्जांपल, दूसरी साइड पे हम देखेंगे प्लूरल के लिए एग्जांपल्स। यार मेरी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है, माई सिस्टर कुक्स रियली वेल, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, आई कुक रियली वेल। मेरी बहन अच्छा खाना खाती है, माई सिस्टर ईट्स हेल्दी फूड, मेरे माँ बाप अच्छा खाना खाते हैं, माई पेरेंट्स ईट हेल्दी फूड। आलिया दफ्तर के लिए 8 बजे निकलती है, आलिया लिव्स फॉर ऑफिस एट 8 o'clock, मेरे माँ बाप दफ्तर के लिए 8 बजे निकलते हैं, माई पेरेंट्स लिव फॉर ऑफिस एट 8 o'clock। यार पता है मेरे पापा अपनी कार रोज़ धोते हैं, माई फादर वॉशेज हिज कार डेली। आप ना अपनी गाड़ी वहाँ ले जाओ, वो वर्कर्स गाड़ी धोते हैं, दीज वर्कर्स वॉश कार। सूरज मशरिक से निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। बंदरों को ना केले पसंद होते हैं, मंकीज लाइक बनाना। वो इस अपार्टमेंट में रहती है या वो इस घर में रहती है, शी लिव्स इन दैट अपार्टमेंट। हम इस घर में रहते हैं, वी लिव इन दिस अपार्टमेंट। अब देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। आलिया अच्छा खाना नहीं खाती, आलिया डज नॉट ईट हेल्दी, मेरे माँ बाप अच्छा खाना नहीं खाते, माई पेरेंट्स डू नॉट ईट हेल्दी। वो चीनी नहीं छोड़ती, शी डज नॉट अवॉइड शुगर, वो चीनी नहीं छोड़ते, दे डू नॉट अवॉइड शुगर। जोया को मेरे बारे में कुछ नहीं पता, जोया डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट मी, मैं आपको नहीं जानती, आई डू नॉट नो यू। आमिर मेरा यकीन नहीं करता, आमिर डज नॉट बिलीव मी, उसके माँ बाप मेरा यकीन नहीं करते, हर पेरेंट्स डू नॉट ट्रस्ट मी। वो रोज़ाना नहीं पढ़ती, शी डज नॉट रीड डेली, मेरे बहन भाई अपना सबक रोज़ाना नहीं पढ़ते, माई सिबलिंग्स डू नॉट रीड देयर लेसन डेली। मासी अपना काम ख़त्म नहीं करती, द मेड डज नॉट फिनिश हर वर्क। आपके होटल के मुलाजिम अपना काम ठीक से नहीं करते, द सर्वेंट्स इन योर होटल डू नॉट डू देयर वर्क प्रॉपरली। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, डू नॉट या डज नॉट सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वो तुम्हें जानती है, डज शी नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ, डू आई नो यू। क्या आयशा शॉपिंग के लिए रोज़ाना जाती है, डज आयशा गो फॉर शॉपिंग एवरी डे, क्या वो शॉपिंग के लिए रोज़ाना जाते हैं, डू दे गो फॉर शॉपिंग एवरी डे। क्या आपकी माँ आपको पढ़ाती हैं, डज योर मदर टीच यू, क्या आपके माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, डू योर पेरेंट्स टीच यू। क्या वो अच्छा खाती है, डज शी ईट हेल्दी, क्या आप अच्छा खाते हैं, डू यू ईट हेल्दी। कुछ ऐसे सवालिया या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें सवाल के साथ वजह भी पूछी होती है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो भी क्वेश्चन वर्ड हो, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, वो डू या डज से पहले आ जाएगा। इस एग्जांपल से देखते हैं। जैसे वो यहाँ क्यों आता है, व्हाई डज ही कम हेयर, वो यहाँ क्यों आते हैं, व्हाई डू दे कम हेयर। वो इतनी मसरूफियात कैसे संभाल लेती है, हाउ डज शी मैनेज हर बिजी स्केड्यूल। वो ये सब कैसे संभाल लेते हैं, हाउ डू दे मैनेज ऑल दिस। वो तुमसे कहाँ मिलता है, वेयर डज ही मीट यू, वो कहाँ मिलते हैं, वेयर डू दे मीट। आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी। तो ये सब था सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई बहुत एडवांस इंग्लिश या कम्प्लेक्स वोकैबुलरी की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इंग्लिश बोलना शुरू करनी है। और अगर आप इसी तरह से डेली लाइफ के सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं और इसे डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।